नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीटू। मैं वो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खांसी की बीमारी के बारे में कि आप अपनी खांसी की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो। बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से 1% भी दोस्तों इस नुस्खे का साइड इफेक्ट नहीं है और आपकी खांसी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे ख्याल से दोस्तों किसी भी व्यक्ति को ऐसा आज तक हर व्यक्ति को खांसी की बीमारी का सामना करना पड़ा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने खांसी की बीमारी ना देखी हो, उसको खांसी अवश्य ही कभी ना कभी हुई होगी। दोस्तों स्टार्टिंग में तो लोग खांसी की बीमारी को वैसे नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन जब वह खांसी विकराल रूप धारण कर लेती है तो वो हमारे अंदर और भी बीमारियां डाल सकती है, जैसे कि टीबी हो गया, इन्फ्लुएंजा वगैरह बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे अंदर वो दमे वगैरह की बीमारियां डाल जाती हैं। और ये जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही खतरनाक होती जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वात पित्त कफ की वजह से खांसी होती है, लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार से इस खांसी के बारे में बताने वाला हूं और इसका परमानेंट इलाज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों हम बात करें थे खांसी के बारे में। खांसी दोस्तों दो तरह की होती है, एक बलगम वाली होती है, एक सूखी होती है। जो बलगम वाली खांसी होती है उसके हमारे अंदर से बलगम निकल के आता है, और जो सूखी खांसी होती है उससे ऐसा आभास होता है कि जैसे हमारे गले में ही है खांसी है, लेकिन दोस्तों वो भी हमारे लंग्स के अंदर ही होती है। अब दोस्तों इसका जो ये खांसी है किस कारण से होती है ये जान लीजिए। पहले एकदम से ठंडा खा लिया और फिर एकदम से आपने उसके ऊपर गर्म खा लिया तो आपको खांसी हो सकती है, या फिर आपने कोई भी स्पाइसी चीज या फिर जैसे कि ऑयली चीज आपने तेल वगैरह की चीज खाई है और उसके ऊपर से पानी पी लिया तो आपको खांसी हो सकती है, या फिर आपने ड्राई फ्रूट्स मूंगफली अखरोट वगैरह खा लिया और ऊपर से तुरंत आपने पानी पी लिया तो भी आपको खांसी की बीमारी हो सकती है। स्टार्टिंग में दोस्तों ये कम होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाएगी। अब दोस्तों इसका इलाज क्या है? आपने दोस्तों करना क्या होगा, 10 से 20 ग्राम आप अदरक का रस ले लीजिए। 10 से 20 ग्राम आप अदरक का रस निकाल लीजिए। अदरक हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। 10 से 20 ग्राम अदरक का रस निकाल लिया, उसके अंदर दोस्तों आपने 20 से 30 ग्राम ही आपने उसके अंदर शहद मिलाना है। थोड़ा सा ज्यादा शहद आप उसके अंदर मिला लीजिए। अदरक के रस से 10 ग्राम ज्यादा उसके अंदर शहद मिला लीजिए आप, और उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने दीजिए और रख लीजिए किसी बर्तन में डालकर। अब आपने दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है? सुबह शाम भी कर सकते हो, दिन में 4-5 बार भी कर सकते हो। 1% भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपने ध्यान रखना होगा जब आप 2 चम्मच इस अदरक के रस के अपने मुंह के अंदर डालोगे तो और आहिस्ता आहिस्ता आपने गटकना है इसको, और इसको लेने के बाद 1 घंटे तक आधे घंटे तक आपने ना कुछ भी खाना है ना कुछ भी पीना, ताकि ये अपना असर अच्छी तरह से आपको दिखा दे और आपकी खांसी को जल्दी से ठीक कर दे। ये दोस्तों आप नुस्खा तब तक कीजिए जब तक कि आपकी खांसी ठीक नहीं हो जाती। इस नुस्खे का उपयोग करते हुए आपके अंदर से बलगम भी निकलेगी और आपकी खांसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी मात्र 5 से 6 दिनों के अंदर ही। अब दोस्तों एक और नुस्खा मैं आपको बता दूं, जो मुलैठी आती है, मुलैठी की लकड़ी ले आइए आप, और शाम को सोते टाइम छोटा सा टुकड़ा मुलैठी का अपने दांतों के अंदर चबाकर थोड़ा सा मुंह के अंदर रख लीजिए और सुबह उसको फेंक दीजिए। आपकी खांसी 2 या 3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी। साथ साथ आपके अंदर जो गले की खराश है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। ये दोस्तों अगर आप इन नुस्खों का इस्तेमाल करते हो तो आप खांसी की बीमारी से बच सकते हो, खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। खांसी का अगर आपको सिरप पीना तो मेडिकल स्टोर पर कोई भी कप सिरप, हनीटस वगैरह का कोई भी कप सिरप ले आइए। उसका भी सेवन आपने ऐसे ही करना है, या तो गर्म 1 कप गर्म पानी के अंदर डालकर कर लीजिए, या फिर वैसे ही उसका सेवन कर लीजिए। उसके सेवन करने के बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके खाने पीने के बाद इसके सिरप पीने के बाद या खांसी की दवाई देने के बाद पानी वगैरह पी लेते हैं, लेकिन वो नहीं पीना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और मेरी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए फ्रेश नुस्खे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।